आज हम शुरू करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द रेगुलेटर्स एंड द कन्फर्मर्स. ओके, सो द टॉपिक इज रेगुलेट एंड कन्फर्म. ठीक है, कन्फर्म इज द टॉपिक. तो जो ऑर्गेनिज्म जो कि रेगुलेट करते हैं उनको रेगुलेटर्स बोला जाएगा, एंड द ऑर्गेनिज्म विच यूज टू कन्फर्म they will be called as the conformers. Correct? Now let's start with the regulators. Regulators are those organisms who are able to maintain homeostasis. What does homeostasis mean? Homeostasis is to maintain, okay, constant body temperature. Constant body temperature. So no matter what, कितना भी आउटसाइड एनवायरनमेंट का कितना भी कुछ भी टेम्परेचर हो, वो अपना जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन करके रखते हैं. अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वेरी कॉमन एग्जांपल हम जैसे कि मैमल्स जो है वो रेगुलेटर्स में आते हैं. एव्स बर्ड्स जो है वो रेगुलेटर्स में आते हैं. अगर मैं एग्जांपल लूँ ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ह्यूमन्स बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. सो ड्यूरिंग द समर में जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या करती है, अपना जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए, अगर जो बाहर का एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अगर वहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सटेंसिवली स्वेट करती है. ठीक है, एंड स्वेटिंग यूज टू कॉज व्हाट, इवापोरेशन, एंड इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग. ठीक है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट. तो बाहर जो है गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो तो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रखने के लिए जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो इस तरह से वर्क करता है कि वो बहुत ज़्यादा स्वेट रिलीज करता है. और जब वो स्वेट रिलीज करता है तो द स्वेट यूज टू इवेपोरेट कंटिन्यूसली, एंड देन इवेपोरेशन कॉजेज व्हाट, कूलिंग. एंड इस हिसाब से और जैसी कूलिंग होती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इट गेट्स लो डाउन. ठीक है, जो भी हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. सो दिस इज हाउ ड्यूरिंग द समर हमारी जो बॉडी है टेम्परेचर मेंटेन करती है. अगर हम एग्जांपल है विंटर्स का, तो विंटर्स में लाइक नो मैटर्स वे वी स्टे, कहाँ पे भी हम कहीं पे भी हम रहते हैं, बट ह्यूमन बॉडी इस तरह से लाइक परफॉर्म करती है कि वो कितना भी जो बॉडी टेम्परेचर जितना भी बाहर का जो भी एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको वो कोप अप कर जाती है. कैसे, जैसे विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में वी यूज टू शिवर. करेक्ट, वी यूज टू कंटिन्यूसली रबर हैंड, वी यूज टू शिवर. तो ये सब करने से क्या होता है, हीट जनरेट होता है. ठीक है, वो जो हीट जनरेट होता है वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो मेंटेन करके रखता है. करेक्ट, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाता है, एंड देन वो जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है लाइक 37 डिग्री सेल्सियस पे लाके उसको मेंटेन रखता है. तो ये सब जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने पे, शिवर करने पे हमारी बॉडी में क्या जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है. और वो हीट क्या कर रहा है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो वी आर द रेगुलेटर्स. तो मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स होते हैं, अगर आप एव्स में ले लो, एव्स में दे हैव द प्रीवियसली जैसे आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा, जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स के ऊपर जो विंग्स होते हैं. करेक्ट, सो जो भी फेदर्स होते हैं, ठीक है, दे बेसिकली पहले जो ये था कि जो फेदर्स थे दे यूज टू कीप द बॉडी वार्म ऑफ द वेव्स. ठीक है, लेटर ऑन क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, एंड जो फेदर की हेल्प से बॉडी रिड्यूस्ड हुआ, और वो वो एविएशन वाला जो फैक्टर है वो उनमें एक आया. करेक्ट, बट अदरवाइज क्या था, अदरवाइज जो फेदर था, ठीक है, फेदर की जो लेयरिंग और कवरिंग होती है ऑन द एव्स, दैट इज यूज टू प्रोवाइड द वार्मथ टू द एव्स बॉडी. सो अगेन दे आर द रेगुलेटर्स. ठीक है, रेगुलेटर्स हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ द रेगुलेटर्स. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लेट्स से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहाँ पे है. ठीक है, अब यहाँ पे मतलब कि ये बढ़ रहा है ना, और यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है. करेक्ट, ये ऐसे बढ़ेगा या फिर घटेगा, मतलब जो भी होगा, बट चेंज होगा, देयर विल बी अ चेंज. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होगा तो वैसे वैसे ग्राफ क्या आएगा, देखो
जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना है तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कितना आएगा यहाँ पे, बट टेम्परेचर इज व्हाट, कांस्टेंट यहाँ पे। नेक्स्ट अगेन जो टेम्परेचर जो मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो वापस से बढ़ा, मतलब कि चेंज हुआ। लेट्स से बढ़ा को हम मान लेते हैं कि चेंज हुआ, तो क्या है टेम्परेचर फिर भी इंटरनल टेम्परेचर मतलब कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ द रेगुलेटर्स वो क्या है, अगेन वो कांस्टेंट ही है। अगर मैं कितना भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बदलाव लाती जाऊं लेकिन हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो थ्रू आउट क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द रेगुलेटर्स। द नेक्स्ट टर्म इज कन्फॉर्मर्स। कन्फर्म द ऑर्गेनिज्म which used to conform, they are called as conformers. तो conformers वो ऑर्गेनिज्म है जो कि कैन नॉट मेंटेन व्हाट, constant internal temperature. That means they used to what, they used to adjust according to the environment. They used to adjust according to the environment. जितना भी बाहर का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली ही अपने बॉडी को क्या करते हैं, अपने बॉडी का वो टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंगली लाइक मेंटेन करते हैं या फिर लाइक सेट करते हैं, ठीक है। जितना बाहर का टेम्परेचर है उतने ही उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स। और एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक मैं बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेती हूँ, दैट इज हमिंग बर्ड। हाँ, हमिंग बर्ड का एग्जाम्पल, ठीक है। और बहुत सारे जो है स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो भी जो है ये हमारे कन्फर्मर्स में ही आते हैं। तो हमने क्या बोला, कन्फर्मर्स। अगर एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो कन्फर्मर्स भी, ये अगर यहाँ पे है तो कन्फर्मर्स यहाँ, ये यहाँ तो कन्फर्मर्स का भी टेम्परेचर इंक्रीज, ये यहाँ पे है तो कन्फर्मर्स का भी टेम्परेचर ये और बढ़ा लो, मतलब यहाँ करेक्ट। तो क्या देख रहे हो आप, कन्फर्मर्स जो है अपना बॉडी टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं जैसे जैसे हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दे यूज टू एडजस्ट देयर बॉडी। कांस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर उनका नहीं रहता है, दैट्स इट, करेक्ट। तो जैसे कि एक्चुअली ये सब चीज़ें डिपेंड किस पे करती है, लाइक रेगुलेटर लाइक रेगुलेट करना बॉडी को, कन्फर्म करना बॉडी को। दीज ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन द लाइक फिजियोलॉजिकल, दिस इज ऑल ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एक्सपेक्ट, ठीक है। सो ये जो भी कन्फर्मर्स और ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या फिर कन्फॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, दैट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किस तरह से फिजियोलॉजी उनकी बिहेव कर रही है, किस तरह से वो खुद भी बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उनका खुद का जो नेचर है वो बिहेव कर रहा है। तो और भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं और मेनली जो मैकेनिज्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, दैट इज ऑस्मोरेगुलरिटी, दैट इज ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द लाइक whatever temperature the organism has to maintain, ठीक है, whether the constant or whether the varying temperature it has to maintain। वो सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड ऑस्मोरेगुलरिटी पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि इफ आई टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ फिश, ठीक है, सो देयर इज अ फिश हुज लाइक उसके खुद का जो बॉडी टेम्परेचर है लाइक 5%, नो बॉडी टेम्परेचर एज ए, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो जैसे कि दिस इज द फिश जो कि इनलैंड लाइक इनलैंड वाटर में रहती है, जैसे फ्रेश वाटर में, लेट्स से फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर फिश है ये। एंड वी नो फ्रेश वाटर फिशेज में जो बेसिकली जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, दैट मीन्स जो आयंस कंसंट्रेशन है, ठीक है, अगर मैं सॉल्ट बोलूँ और आयन बोलूँ तो बात एक ही बनेगी। तो सॉल्ट और आयन कंसंट्रेशन है वो कितना है, 5%, ठीक है, सॉल्ट और आयन कंसंट्रेशन इज 5%। और अगर मैंने बोला उसका इंटरनल टेम्परेचर इज वाज 15,
ठीक है। लाइक उसके खुद के जो इंटरनल लाइक सॉल्ट कंसंट्रेशन है दैट इज 15%, ठीक है। टेम्परेचर छोड़ो, दैट उसका जो इंटरनल बॉडी का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है दैट इज 15%। तो क्या होगा, वो किस तरह से इस वाले जो है सैलिनिटी में सर्वाइव कर पाएगी, ये पर्टिकुलर फिश कैसे सर्वाइव कर पाएगी? सिंपल सी बात है, क्या होगा, लाइक पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन विल गो आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। पैसिवली बाहर कम सॉल्ट है, ठीक है, या फिर आयंस है और उसकी बॉडी में ज्यादा आयंस है, तो इट विल व्हाट, इट विल पैसिवली मूव्स आउट, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन होगा। पैसिव डिफ्यूजन होगा। वाटर जो है, ठीक है, दैट इज मोर, तो और अंदर जो है कम है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर इनसाइड जाएगा, ठीक है। वो भी कैसा जाएगा, पैसिवली जाएगा, करेक्ट। तो इसका एडेप्टेशन क्या होगा, मतलब ये जो फिश है किस तरह से सर्वाइव कर पाएगी, ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं ऑस्मो रेगुलरिटी की वजह से, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, पैसिव डिफ्यूजन, इसके इस पर्टिकुलर पूरे एनवायरनमेंट में जो फिशेस है, फिश का जो मेटाबॉलिज्म किस तरह से वर्क करेगा। द फिश विल नॉट ड्रिंक मच वाटर। क्यों? क्योंकि ये लाइक ड्रिंक इन द सेंस कि वो जो गिल से ट्रांसपोर्ट होते हैं ना वाटर, वो वैसा नहीं होगा, दे यूज टू गल्प द वाटर, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो वाटर है, ठीक है, दैट इज गोइंग इन, दैट इज डिफ्यूजिंग इन पैसिवली बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक लाइक डिफरेंस इन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इट विल नॉट, शी विल नॉट हैव, he or she will not have the water. The next thing that ये पैसिवली जो भी एक्सेसिव वाटर है उसको डिफ्यूज आउट कर सकती है एक्टिवली विद द एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। द नेक्स्ट थिंग, द फिश विल यूरिनेट लाइक लाइक वो जो सिक्रीट करेगी, हाइपोटोनिक यूरिन सिक्रीट करेगी, ठीक है। इट शी क्यों आ रहा है, व्हाटएवर, दिस फिश विल सिक्रीट हाइपोटोनिक यूरिन, करेक्ट, बिकॉज वाटर ज्यादा अमाउंट में है ना उसकी बॉडी में, तो जो क्या है वो किस तरह का यूरिन जो है सिक्रीट करेगी, हाइपोटोनिक यूरिन। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बॉडी जो है का जो टेम्परेचर है वो ऑल्सो डिपेंड करता है सॉल्ट कंसंट्रेशन पे, करेक्ट। तो अगर हम लाइक अगर मैंने एग्जांपल दिया इसका रेगुलेटर्स का, जिसमें कि हमने ह्यूमन का एग्जांपल पढ़ा, और ह्यूमन में हमने देखा कि ड्यूरिंग द समर्स दे यूज टू स्वेट प्रोफ्यूजली। तो स्वेटिंग जब होती है तो क्या रिलीज होता है, सॉल्ट रिलीज होता है ना। तो ऑब्वियसली दिस रेगुलेशंस एंड द कन्फर्मेशंस जो है वो जो है दैट इज ड्यू टू व्हाट, ऑस्मोरेगुलरिटी, ठीक है। हमारे अंदर भी ऑस्मोरेगुलरिटी होती है, ठीक है। वो प्रोसेस जो है होता है, दैट इज व्हाट एक्सक्रीशन एंड ऑल थिंग्स हैपेंस, ठीक है, टेक्स प्लेस। और अगर मैं इसको बोलूं सेम कंडीशन है, ठीक है, द फिश इज हैविंग व्हाट 15% ऑफ द आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड दिस फिश इज लिविंग इन द सी और द ओशन, ठीक है। तो सी और ओशन में यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी व्हाट 35। मैं रेड से जो है ना सेकेंड वाला जो केस है वो करूंगी, 35 है। तो क्या होगा, सॉल्ट अंदर जाएगा, ये जो पैसिवली डिफ्यूजन हो रहा था बाहर की तरफ, अभी क्या होगा, सॉल्ट पैसिवली क्या करेगा, डिफ्यूज इन होगा, करेक्ट, फिश के अंदर डिफ्यूज होगा अंदर, ठीक है। एंड देन जो वाटर है, ठीक है, वो क्या होगा, जो कि इस वाले कंडीशन में यहां से यहां जा रहा था, अब नेक्स्ट वाली कंडीशन में सेकंड केस में जो सॉल्ट है वो यहां से बाहर जाएगा, करेक्ट। जो फिश है क्या करेगा, वो फिश किस तरह से सर्वाइव करेगी, वो एक्टिवली एक्सेस ऑफ सॉल्ट को क्या करेगी, डिफ्यूज आउट करेगी बाय एक्सपेंडिचर ऑफ द एटीपी। तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म वर्क करता है, और यूरिन में भी क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट। सो दिस इज हाउ द मेटाबॉलिज्म वर्क्स, हाउ द ऑर्गेनिज्म वर्क। बिहेवियरल चेंज भी आता है प्लस फिजियोलॉजिकल चेंज भी आता है। तो इन दोनों चेंजेस के लाइक के बिहाफ पे द ऑर्गेनिज्म यूज टू वर्क एज अ रेगुलेटर्स और एज अ कन्फर्मर्स। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन देयर, ठीक है, इन योर टेक्स्ट बुक, दैट
ये जो why have conformers not evolved to become regulators. conformers धीरे धीरे जो है like regulators में क्यों convert नहीं हुए, why they don't like evolve to become a regulator. so the reason is, see जब हम conformers की बात करें, conformers में जो है small जो invertebrates वो आते हैं, ठीक है, and जो है humming birds आते हैं, and then shrews भी आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जो है ये स्मॉल इन साइज होते हैं. सो बेसिकली जब हम कन्फर्मर्स की बात करते हैं, लेट्स से जो हमिंग बर्ड या श्रूज की बात करते हैं, तो इनमें हमिंग बर्ड, अच्छा ये हमिंग बर्ड है एंड श्रूज, ठीक है, इन्हीं का एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं. तो ये क्या है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है. तो स्मॉल इन साइज होने की वजह से जो इनका वॉल्यूम है, ठीक है, दैट इज लाइक वॉल्यूम इज लाइक लेस, ठीक है, वॉल्यूम कम है, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, दैट इज लार्ज. ये जो स्मॉल ये इनवर्टिब्रेट्स या फिर स्मॉल इस तरह के बर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या है, दे आर स्मॉल इन साइज, एंड बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज द वॉल्यूम इज वेरी लेस, एंड बट द वॉल्यूम इज लेस बट द सरफेस एरिया, ठीक है, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया, करेक्ट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा क्या, हीट लॉस. सरफेस एरिया लार्ज है, तो सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से हीट लॉस भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, करेक्ट. और जितना ज्यादा हीट लॉस होगा, ठीक है, उतना ज्यादा दे हैव टू गैदर मोर एंड मोर हीट बाय परफॉर्मिंग द मेटाबॉलिज्म, ठीक है. हीट लॉस हो रही है, दे हैव टू लाइक प्रोड्यूस मोर एंड मोर हीट टू मेंटेन दैट टेम्परेचर, ठीक है, टू मेंटेन दैट टेम्परेचर and by performing the metabolism, ठीक है. But for performing the metabolism they also require the metabolic substrate. See, these hummingbird and shrews are small in size, and because they are small in size the volume is very less but surface area is large enough. सो बिकॉज द सरफेस एरिया इज लार्ज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगा, और क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो रहा है, दैट इज वाई दे यूज टू गैदर मोर एंड मोर हीट बाय परफॉर्मिंग द मेटाबॉलिज्म. बट फॉर परफॉर्मिंग द मेटाबॉलिज्म दे रिक्वायर मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट टू परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म, टू गैदर द हीट, more and more heat, to produce more and more heat, ठीक है. what they require, metabolic substrate, ठीक है, to perform metabolism, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और हीट जो है प्रोड्यूस कर सके, ठीक है. बट दे वोंट बी एबल टू, क्यों, क्योंकि उनका साइज इज वेरी लेस, तो जो उनका जो साइज है वो एकोमोडेट नहीं कर पाएगा मोर ऑफ द मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट. दैट इज वाई वो क्या करते हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट तक, ठीक है, वो जो है सर्टेन एक्सटेंट तक कोशिश करते हैं रेगुलेट करने की, बट बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज वो नहीं कर पाते. तो आफ्टर देयर लिमिटेड रेंज वो कन्फर्म की तरह बिहेव करने लग जाते हैं. कन्फर्मर्स कन्फर्म की तरह बिहेव करते हैं, या लाइक कन्फर्मर्स कन्फर्म करते हैं, लेट्स से कन्फर्मर्स कन्फर्म करते हैं, वो रेगुलेट नहीं कर पाते, बिकॉज जितना उनमें क्षमता होती है उतना तक वो लाइक उतने लिमिट तक वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा वो हीट जो है ग्रैब कर पाए
उतना लाइक एक्यूमुलेट कर पाए उतना करने की कोशिश करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड देन उस लिमिटेड एक्सटेंट या फिर लिमिटेड रेंज के बाद वो वापस से एज अ कन्फर्म बिहेव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज वाई जो कन्फर्मर्स है दे आर नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑफ स्मॉल साइज, दे रिक्वायर मोर मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट to perform the metabolism to gather more and more heat, and that is why ये जो hummingbirds और shrews है ना, they are not found in the polar region, ठीक है। ये जो polar region होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उन्हें स्पेंड करना पड़ेगा ना बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है, टू मेटाबोलाइज, सो दैट उनका जो टेम्परेचर है वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके कॉन्स्टेंटली। हम जो है हायर वर्टिब्रेट्स में आते हैं। हमने बात की यहाँ पे मैमल्स और एव्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा हायर वर्टिब्रेट्स में आते हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे हमिंग बर्ड भी तो एव्स है, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शनल, ठीक है। हमिंग बर्ड है, ठीक है, श्रू है, एंड मैंने बोला invertebrates, like most of the small invertebrates they comes under the conformers, ठीक है। जो ये श्रू और हमने हमिंग बर्ड बड़ा, दे आर काइंड ऑफ लाइक एक्सेप्शनल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मैमल्स और एव्स की, ठीक है, सो दे यूज टू हैव सो मेनी थिंग्स। उनकी बॉडी ही इस तरह से जो है वो मेडअप होती है, जिसकी वजह से दे कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिज्म टू रिलीज द एनर्जी, सो दैट उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रख सके। बट यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया है, ठीक है, साइज उनका बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा मेटाबोलाइट्स गैदर नहीं कर पाएंगे। मेटाबॉलिज्म जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो नहीं वो लाइक कैरी कर पाएंगे टू परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म, सो दैट द हीट शुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इनफ हीट शुड बी प्रोड्यूस। सो दैट इज वाई ये जो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन दिस पोलर रीजन्स, ठीक है, बिकॉज पोलर रीजन्स में बहुत ज्यादा अधिक ही ठंड होती है, करेक्ट। So this is all about the regulators and the conformers, and just go through this particular graph. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट माइग्रेशन एंड सस्पेंशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज का टॉपिक है दैट इज माइग्रेशन एंड सस्पेंशन। So migration, as we all know, migration is what the moving of an organism from one place to the another during the stressful और या फिर unfavorable condition. So basically जो migration है ये एक तरह का temporary process है, ठीक है, टेम्पररी प्रोसेस है। ये आपको याद रखना है, टेम्पररी प्रोसेस, क्योंकि जैसे ही जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ठीक है, स्ट्रेसफुल या फिर कह लो जो अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे ही ओवर होती है, द ऑर्गेनिज्म यूज टू कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। सो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव ऑन क्यों करते हैं, मूव ऑन एज इन वो वाला मूव ऑन नहीं जो ब्रेकअप होने के बाद होता है, करेक्ट। मूव ऑन मतलब कि जो फाइनली जो मूव करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में, वो क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द लाइक इन द सर्च ऑफ द food also, to lay the eggs also, and sometimes just to escape from the current environment जहाँ पे वो जनरली रहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं किलाडा नेशनल पार्क में देयर इज अ लाइक द साइबेरियन बर्ड्स आर देयर, ठीक है। साइबेरियंस जो बर्ड होती है दे यूज टू माइग्रेट टू किलाडा नेशनल पार्क। ये जो है दैट इज भरतपुरा राजस्थान में है, भरतपुर राजस्थान में है। और ये कौन सी बर्ड्स जो है माइग्रेट करती है, साइबेरियन बर्ड्स। सो जो साइबेरियन बर्ड्स है ना दे यूज टू स्टे इन द कोल्डर रीजन्स, ठीक है, लेकिन जस्ट टू escape from the that much colder region they used to come to this particular place that is राजस्थान। और यहाँ पे नेशनल पार्क में वो कुछ समय के लिए रहते हैं, देन अगेन दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल colder regions, ठीक है, whenever the stressful and the unfavorable condition gets over. The next thing is suspension. The next process is suspension.
So suspension is a process of the inactivation of the metabolic activities for some times. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो हमने बोला द ऑर्गेनिज्म बिकम्स इनएक्टिव फॉर सम टाइम्स, इसका मतलब जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, या फिर जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, बहुत स्लो, ठीक है, स्लोज डाउन। क्या मेटाबॉलिक रेट जो है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा ही स्लो हो जाता है, जस्ट टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशन। सेम चीज, द रीजन इज द सेम, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो द ऑर्गेनिज्म यूज टू सस्पेंड, ठीक है, बहुत तरह से हम लिख सकते हैं, यूज टू सस्पेंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ हिज और हर फॉर सम टाइम, ठीक है, दैट इज व्हाई द नेम इज सो सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाता है ना किसी को भी क्लास से यूजुअली, है ना, क्यों? सो द सस्पेंशन इज व्हाट, सस्पेंड फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज फॉर द सम टाइम। जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में हमारे बहुत सारे टाइप हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि डॉर्मेंसी, ठीक है। और जब हम डॉर्मेंसी की बात करते हैं, डॉर्मेंसी में हम एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, दैट इज बैक्टीरिया, प्लांट सीड्स, ठीक है, प्लांट सीड्स में डॉर्मेंसी हमने ऑलरेडी पढ़ी है, देन द फंजाई एंड द एल्गीज एज वेल, ठीक है। सो ये सब आपने देखा होगा कि whenever there is unfavorable conditions, the spores used to form the what, like they used to form the coating, the cyst wall surrounding them, ठीक है, so that they used to overcome the so that they used to escape from the unfavorable condition, ठीक है। तो ये भी होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, जो सेल्स है वो बर्स्ट होते हैं, स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे बैक्टीरियाज, फंजाइज, एल्गे में। सीड्स में हमने देखा, सीड्स में जो है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टर्मिनेट हो जाती है फॉर द सम, लाइक कुछ समय के लिए, ठीक है। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन वापस से मिलती है, दे यूज टू regain the metabolic activity. Seed used to start germinating and start flowering, ठीक है। अदरवाइज डॉर्मेंट पीरियड में क्या होता है, सीड यूज टू रिमेन इन डॉर्मेंट स्टेज। इन डॉर्मेंट स्टेज मतलब कि वो जर्मिनेट नहीं करता बेसिकली, ठीक है, और जर्मिनेट नहीं करेगा तो फ्लावरिंग की तो बात ही छोड़ो। सो दैट इज द डॉर्मेंसी पीरियड। एंड हाइबरनेशन जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ, दैट इज विंटर स्लीप, just to avoid too much of the कम temperature, ठीक है, just to avoid the cold outside, some of the organism used to undergo the winter sleep. Same है estivation, to avoid too much of the hot environment, ठीक है, hot outer environment, again the organism undergo what, समर स्लीप। तो समर स्लीप में क्या, वो पूरे डेड नहीं होंगे, जस्ट उनका जो मेटाबॉलिज्म है, वो मेटाबॉलिक रेट जो है, ठीक है, वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। वो सारा मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे, सारा मेटाबॉलिज्म भी परफॉर्म करेंगे, बट वेरी स्लो रेट में। देन कम्स द डायपॉज। डायपॉज अगेन इज द सेम थिंग, बट द डायपॉज इज यूज्ड इन द केस ऑफ ज़ूप्लैंक्टन्स। तो जो डायपॉज है वो ज़ूप्लैंक्टन्स के लिए यूज किया जाता है, एंड इट इज द सेम थिंग, दैट इज द सस्पेंडिंग ऑल द activities for the some time. In the case of the zooplankton, that is called as diapause, okay. So yeah, this is all about the migration, suspension, regulation, conformation. So this is it. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।